जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, बात करने वाले हैं आईटीबीपी किचन सर्विस को लेकर। किचन सर्विस को लेकर ये ईमेल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बारे में सही तरीके से जानकारी निकाल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन तो भी मेरे हाथ जो भी जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी भी मिलेगा। इस ईमेल में ये बताया जा रहा है कि आपका जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अक्टूबर 2024 के पहले का होना चाहिए। यानी कि 1 अक्टूबर यानी आप सभी का जब ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट थी आईटीबीपी किचन सर्विस का, उसके पहले का आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा जानकारी इसमें दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पूरा आपको लिख रहा है, पूरा ये मेल है। देखिए यहाँ पे संख्या वगैरह सब दिया गया, दिनांक दिया गया है, ठीक है। और ये देखिए मेल के अंदर सब लिखा भी गया है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल क्या आता है, जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के पहले का है, ठीक है, वो बच्चे पूरी तरीके से यहाँ पे खुश हैं कि चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 अक्टूबर के बाद का है। अब वो बच्चे सोच रहे हैं कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सर गलत बता रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को जब मैंने एनालाइज किया, सारी चीज़ें जब मैंने देखा, इस नोटिस के बारे में जब मैंने कुछ जानकारी निकाली अपने सूत्रों के अनुसार, तो ये जानकारी निकल के सामने क्या आ रही है, पहले आप उसे सुन लीजिए। जानकारी निकल के सामने यह आ रही है कि ये ईमेल पर आपको ना तो कहीं डेट दिखेगा ना कि कुछ दिखेगा, ठीक है। ये ईमेल अभी सही भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। इसके बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियली वेबसाइट पर आईटीबीपी के नोटिस जारी ना हो जाए तब तक इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि इस समाज में काफ़ी आप सबको असामाजिक तत्व के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये क्या करते हैं, इनको सिर्फ बच्चों को परेशान करने के अलावा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप सभी याद रखिएगा कि ये जो नोटिस है वो आप सभी का फेक, मतलब ये जो ईमेल है ये आप सभी का फेक भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो इसके बारे में हमारी तरफ से जानकारी कुछ नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके बारे में अभी भी जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि 50% फेक भी हो सकता है, 50% ये रियल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, आप भी अगर सोचिए, अगर आपको समझ में आएगा, इसमें भी 2 तथ्य निकल के आते हैं। 2 सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि अगर यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट अगर 1 अक्टूबर का पहले का इनको लेना होता तो ये नोटिफिकेशन में क्यों नहीं लिखते? इनको नोटिफिकेशन में भी लिख के बल्कि बाकायदा जनरल, जहाँ पे एससी एसटी का लिखा गया है, ईडब्ल्यूएस का लिखा गया है कि हाँ आपका 1 अक्टूबर के पहले का होना चाहिए, नहीं लास्ट डेट पहले से होना चाहिए। एनएसक्यूएफ के बारे में भी या क्वालिफिकेशन के बारे में भी ऐसा लिखा होता, क्वालिफिकेशन और एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट आपका 1 अक्टूबर के पहले का ही होना चाहिए, ऐसा लिखा होना चाहिए। बट नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। यह भी एक यहाँ पे पॉइंट बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये रहने वाला है कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो आप सभी का यहाँ पर 1 अक्टूबर के पहले का तो लगेगा, 100% रियल है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बाद का चलेगा या फिर नहीं चलेगा, इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। देखिए, अगर सारी चीज़ें आपको भर्ती शुरू होने से पहले ही अगर आपको पता चल जाएगी तो आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन बच्चा बाहर होगा? आप बताइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन बच्चा बाहर होगा? इसीलिए तो यहाँ पे डीवी रखा गया है। जब भी कोई भर्ती होती है तो उसमें डीवी नाम का सबसे आपने सुना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कोई भी भर्ती उठा के आप देख लो, चाहे जो भी हो, उसमें आपका डीवी होता है। मतलब सर यहाँ पे आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें जो गलत पाया जाता है उनको यहाँ पे बाहर किया जाता है। तो जब आईटीबीपी किचन सर्विस की भर्ती में अभी तक जब डीवी हुआ ही नहीं है तो एक दूसरे के कहने से आप सभी ऐसा क्यों सोच रहे हो कि इसमें एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के पहले का चाहिए या फिर बाद का चाहिए, या ईमेल ऐसे वायरल हो जा रहा है? तो आप इन सब चीज़ों पर बिलीव ना करके, हमारे हिसाब से जो मेरा मानना है वो मैं बता रहा हूँ। हमारा जो मानना है वो यह है कि आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का रहने वाला है। आप सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी पर फोकस करिए। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि आप सभी अगर ये सोच रहे हो कि ये बच्चा बोल दिया कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट अक्टूबर का बाद का चलेगा, ये बोल दिया नहीं चलेगा, अब आप दोनों में लगे हो ढकाढक चैट करने में, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आप ये समय जो है दोबारा नहीं ला सकते। आईटीबीपी की सर्विस में दोबारा भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी, इसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ कि लगभग यहाँ पे 12,000 बच्चे ऐसे हैं, समथिंग कंफर्म डाटा नहीं है लेकिन तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 12,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आईटीबीपी किचन सर्विस का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और ये एग्जाम में बैठेंगे। अब इसी में से बहुत सारे बच्चे जिनके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, बहुत सारे बच्चे जिनके पास सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के पहले का है, जिनके पास सर्टिफिकेट अक्टूबर के बाद का है। तो ऐसे भी बच्चे तीनों प्रकार के बच्चे जो आप सभी को वो यहाँ पे 12,000 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर डॉक्यू पेपर होने के बाद लगभग 2,500 बच्चा जो है वो मेडिकल के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। मतलब 12,000 में से करीब इतना बच्चा जो है ये यहाँ पे निकाला जाएगा, मेडिकल करवाने के लिए बच्चों बुलाए जाएंगे आईटीबीपी की तरफ से, ठीक है। जब इतना बच्चा बुलाया जाएगा उसके बाद मेडिकल समय इनका डीवी होगा। अब डीवी में जिसको बाहर करेगा
करेगा नहीं करेगा ये आईटीबीपी की जिम्मेदारी है, ठीक है। इस पर हम लोगों को सवाल करना या फिर कमेंट करना कि सर चलेगा या नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भविष्यवाणी कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसलिए जो होगा सो देखा जाएगा। जब भी आईटीबीपी यहाँ पे अपना प्रोसेस के अनुसार चलेगी, अपने सिलेक्शन प्रोसेस के अनुसार वो सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगी, ठीक है। दोपहर में हो सकता है मेरी वीडियोस आई हो, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूरी मेरे पास नहीं थी, बट अभी इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुका है और सारी जानकारी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, आप चाहो अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई बच्चा अगर यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया है, ठीक है, और वो अगर यहाँ पर भर्ती देखने जाता है आईटीबीपी किसान सर्विस का, तो उसका अगर मन होगा वो जाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। हमारा काम होता है इन्फॉर्मेशन देना। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, ये मेल सच भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल समझ रहा हूँ, जब तक इसके बारे में आईटीबीपी जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस डालकर या इन्फॉर्मेशन न दे दे कि आपका सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, कब का नहीं होना चाहिए। तो बच्चे जो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, आपस में ही झगड़ा लड़ाई कर ले रहे हैं, इसलिए बहुत गलत है, ठीक है। क्योंकि ये सभी बच्चे जो हैं एक ही कम्युनिटी के हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं, सभी को सिलेक्शन लेना है। तो एक दूसरे को लड़ झगड़ के सिलेक्शन लेने से अच्छा ये है कि सिर्फ आप सभी अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप जितना अच्छा नंबर लेकर आएंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। तो पढ़ाई पर फोकस करिए, पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं होता, ठीक है। पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, वरना अगर आप इन ग्रुप में पड़े रह जाओगे और अगर आप सभी इन सब चीज़ों में पड़े रह जाओगे, असामाजिक तत्वों के बीच में अगर आप रहोगे तो आप घंटा पढ़ नहीं सकते हो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ समझ के ही बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एग्जाम पर सिर्फ फोकस करिए, बाकी चीज़ों को आप बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। इस मेल को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये मेल ऐसे आप सबको यहाँ पे आते आते दिखेंगे, लेकिन ये रियल भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, इसके बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अभी के लिए जो है, जब तक कोई ऑफिशियली नोटिस आईटीबीपी की तरफ से नहीं जारी होता ऑफिशियली वेबसाइट पर, तब तक आप सभी यहाँ पर सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी करिए और पेपर दीजिए, ठीक है। मेरा मानना यही है। अब आप लोग कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आपको बताया गया है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना क्या है, वो आपका फ्यूचर है, आप जानो, ठीक है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे देखिए बाकायदे लिखा भी गया है कि विषय जो है वो कांस्टेबल किसान सर्विस भर्ती 2024 में के बारे में बताया जा रहा है। और लिखा गया है आपकी ईमेल आईडी दिनांक 2/9/2024 के प्रत्यातुर में अवगत कराना है कि NSQF लेवल 1 कोर्स का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 1/10/2024 से पूर्व का जारी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा लिखा गया बाकायदे, मतलब ये चीज़ स्पष्ट कर दी गई इस मेल के द्वारा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे 1 अक्टूबर के पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। इस मेल के जरिए ऐसा बताया जा रहा है, बट ऑफिशियली कोई नहीं है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। अब जैसे इसके बारे में कोई ऑफिशियली नोटिस जारी होगा या कुछ भी कोरिजेंडम वगैरह आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। 2 महीने के अंदर आपके यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपकी पढ़ाई मजबूत है? नहीं है, क्योंकि आप लोग ग्रुप में फंसे हुए हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप सभी यहाँ पे तैयारी करिए, बाकी चिंता छोड़ दीजिए। कौन एग्जाम दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, इन सब चीज़ों में सिर्फ अपना आप सभी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और अगला बंदा भी चाहता है कि आप टाइम वेस्ट करो। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग टाइम वेस्ट करो, आप लोग सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई भर्ती और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।